वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल के फराइज, गुस्ल के 3 फराइज है। नंबर 1 मुँह भर, नंबर 1 मरतबा मुँह भर कर गुल्ली करना। नंबर 2 1 मरतबा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। नंबर 3 1 मरतबा पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना के एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, ये थे हमजा मुजीब शेख। इसके अंदर ये है की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। तर्जुमा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया और पिलाया और मुसलमान बनाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोने से पहले की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूदु व अहया। तर्जमा, ए अल्लाह, मैं तेरे नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम हमारे नबी का नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा पैदा हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन पैदा हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्लाह व बरकातुहू। सोकर उठने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तर्जमा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने हमें मौत देने के बाद जिंदगी दी और उसी के तरफ सबको जाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। नंबर 1 हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नंबर 2 हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नंबर 3 हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। नंबर 1 हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। नंबर 2 हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। नंबर 3 हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। नंबर 4 हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के वाजिबात। वो चीज अगर जो भूल से छूट जाए तो सजदा सो करना वाजिब है। फर्ज नमाज की सिर्फ पहली 2 रकातों में और तमाम नमाजों की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना। फर्ज नमाज की सिर्फ पहली 2 रकातों में और तमाम नमाजों की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक बड़ी आयत या 3 छोटे आयत पढ़ना। सूरह फातिहा को सूरह से पहले पढ़ना। किरात करना। किरात के बाद रुकू और रुकू के बाद सजदे में तरतीब कायम रखना। कौमा करना यानी रुकू से उठकर सीधा खड़ा होना। जलसा करना यानी दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठना। तादील अरकान यानी रुको और कौन सा
तादिल अरकान यानी रुको और सजदों को इत्मीनान से अदा करना। कादयोला यानी 3 और 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात के बाद तशहुद की मिकदार बैठना, दोनों कादों में तशहुद पढ़ना। इमाम को फजर, मगरिब, ईशा, जुम्मा और तरावीह की नमाज और रमजानुल मुबारक के वित्रों में जोर से किरात करना। असर और जोहर में आहिस्ता किरात पढ़ना। लफ्ज़े सलाम से नमाज खत्म करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह। ये थे साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैतुल कला की सुन्नत है। नंबर 1 साड़ा का जाना। नंबर 2 जूता या चप्पल पहन कर जाना। नंबर 3 दुआ पढ़ कर जाना। नंबर 4 पहले बाया पाँव अंदर रखना। नंबर 5 किबले के तरफ ना मुँह करना, ना पीठ करना। नंबर 6 बिल्कुल बात न करना। नंबर 7 खड़े होकर पेशाब न करना। नंबर 8 बाया से इस्तिंजा करना। नंबर 9 इस्तिंजा के बाद मिट्टी या साबुन से अच्छे से धो लेना। नंबर 10 दाएं पाँव से बाहर आना। नंबर 11 बाहर आने के बाद दुआ करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवाकिज़े वुज़ू 8 चीजों से वुज़ू टूट जाती है, उन्हें नवाकिज़े वुज़ू कहते हैं। नंबर 1 पाखाना पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से किसी और चीज का निकलना। नंबर 2 यानी हवा का पीछे से निकल जाना। नंबर 3 बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकलकर बह जाना। नंबर 4 लेट कर या सहारा लगाकर सो जाना। नंबर 5 मुंह भर के करना। नंबर 5 नमाज में कहका मारकर हंसना, इतनी आवाज से हंसना के पास खड़े लोग उसे सुन सकते हो। नंबर 7 बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 8 पागल हो जाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 1 ईमानियात पर अद्दीन युस्रुल तर्जमा, दिन आसान है। हदीस नंबर 2 मिफ्ताहुल जन्नती सलाह, जन्नत की कुंजी चाबी नमाज है। हदीस नंबर 3 मुआमलात पर मन गश्य फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, ये थे अहमद अजहर बागवान, हाजी समीर साहब और सोहेल भाई की तरफ से इनाम आया है, वो अपने नाम लेकर जाए। देखिए ऐसे जो इजलास होते हैं, जलसे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिरौन मिस्र का एक नाफरमान बादशाह था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब कलीमुल्लाह है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह इसलिए कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह इसलिए कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बात की थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 30 पहाड़ पर बात की थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से तूर पहाड़ पर बात की थी। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 30 कौम से नबी बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इस्राइल, फिरौन और उसकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम है। हिजरी साल शुरू हुआ। हिजरी साल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से शुरू हुआ। मक्का मुकर्रमा तब फतह हुआ। मक्का मुकर्रमा सन 8 हिजरी में फतह हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कितने मतन हुई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा के मकान में हुई। खुलफाए राशिदीन जिनको कहा जाता है। खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत
अली रजी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम में सबसे बड़ा मर्तबा किनका है? सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हु में सबसे बड़ा मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का है। सबसे पहले अमीरुल मुमिनीन किनको कहा जाता है? सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को कहा गया। मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के लिए कुआ किसने खरीदा? मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के लिए कुआ हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने खरीदा। इल्म का दरवाजा किस साबित होता जाता है? इल्म का दरवाजा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। इस्लाम में सबसे पहले शहादत किनसे? इस्लाम में सबसे पहले शहादत हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा की हुई। सबसे पहले किस साहबी ने अजान दे? सबसे पहले हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अजान दी। इन मस्जिदों में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है? मस्जिद हराम, मस्जिद नबी और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है। रूहुल अमीन किनको कहा जाता है? रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, ये थे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर मुसलमान मर्द और औरत पर दिन भर में 5 नमाजें फर्ज है। नंबर 1 फजर, फजर की नमाज में 4 रकातें हैं। नंबर 2 जोहर, जोहर की नमाज में 12 रकातें हैं। नंबर 3 असर, असर की नमाज में 8 रकातें हैं। नंबर 4 मगरिब, मगरिब की नमाज में 7 रकातें हैं। नंबर 5 ईशा, ईशा की नमाज में 17 रकातें हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, ये थे तहमील ज़ैनुद्दीन, इन्होंने नमाज को बताए और नमाज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गेहूं को अरबी में कमा कहते हैं। टमाटर को अरबी में टमाटिन कहते हैं। गाजर को अरबी में जज़ल कहते हैं। कद्दू को अरबी में दुब्बा कहते हैं। शहद को अरबी में असल कहते हैं। ककड़ी को अरबी में किस्सा कहते हैं। लहसुन को अरबी में सुम कहते हैं। बैंगन को अरबी में बाजिंजान कहते हैं। अम्मी वो मोबाइल जो चार्जिंग लगा ले मैंने वो दो, इसके बाद प्याज को अरबी में बसल कहते हैं। वो जो चार्जिंग मोबाइल लगेला है ना तुम्हारा पुराना मोबाइल, वो मोबाइल तो उसके बाद, और वो जो मछली को अरबी में समक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, अरबी के अंदर कभी देखें तो इस्लाम का बहुत ज्यादा खजाना अरबी के अंदर ही मौजूद है। आजकल हमने बहुत सारी ज़बानें सीखी, लेकिन हमने अरबी को सीखना पसंद नहीं किया। माशाल्लाह, हमारे मकतब के बच्चों ने अरबी के अंदर जो सब्जियों और खाने की चीजों। इसके बाद में अस्माए हुस्ना पेश करने के लिए जुमेरा फहीम शेख और मदीहा अयूब पठान को दावत देता हूँ कि वहाँ आए और अस्माए हुस्ना पेश करें। हाजिर की तरफ से तमाम बच्चों के लिए इज्तिमाई इनाम 300 रुपये आया है। अल्लाह ताला खुद बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्माए हुस्ना, अल्लाह ताला के नामों को अस्माए हुस्ना कहते हैं। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। अर्रहमानु अर्रहीमु अल-मालिकु अल-कुद्दूसु अस्सलामु अल-मुमिनु अल-मुहैमिनु अल-अज़ीज़ु अल-जब्बारु अल-मुतकब्बिरु अल-गनिय्यु अल-बादियु अल-मुसव्विरु अल-गफ्फारु अल-qahharu अल-वह्हाबु अर-रज़्ज़ाक़ु अल-फ़त्ताहु अल-अलीमु अल-क़बीज़ु।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-बासितु अल-खाफिउ अर-राफिउ अल-मुइज़्ज़ु अल-मुज़िल्लु अल-समीउ अल-बसीरु अल-हकीमु अल-अदलु अल-लतीफु अल-खबीरु अल-हलीमु अल-अज़ीमु अल-गफूरु अल-शकूरु अल-अलिय्यु अल-कबीरु अल-हफीज़ु अल-मुकीतु अल-हसीबु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं पानी पीने की सुन्नत पेश करने के लिए असाद आरिफ अंसारी को दावत देता हूं कि वो आए और पानी पीने की सुन्नत पेश करें। आगे बस, आगे और आगे, शुक्र। थोड़ा पीछे, हाँ बस, और थोड़ा आगे, बस शुक्र। पानी पीने की 6 सुन्नतें। नंबर 1 दाया से पीना। नंबर 2 बैठकर पीना। नंबर 3 देखकर पीना। नंबर 4 बिस्मिल्लाह कहकर पीना। नंबर 5 3 सांस में पीना। नंबर 6 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस भाई की तरफ से इनाम आए बच्चों के लिए, वो अपना इनाम लेकर जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तयम्मुम पाक मिट्टी या उस जैसी चीज से बदन की पाकी हासिल करने को तयम्मुम कहते हैं। तयम्मुम के फराइज। तयम्मुम में 3 फर्ज है। नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 दोनों हाथ मिट्टी पे मारकर पूरे चेहरे पर फेरना। नंबर 3 दोनों हाथ मिट्टी पे मारकर दोनों हाथों पर फेरना। तयम्मुम का तरीका। सबसे पहले नियत करना कि मैं बदन की पाकी हासिल करने और नमाज पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूँ। फिर दोनों हाथ मिट्टी या पत्थर पर मारकर उन्हें झाड़ ले और पूरे चेहरे पर इस तरह फेरे कि कोई जगह बाकी ना रहे। और दूसरी मर्तबा दोनों हाथों को मिट्टी या पत्थर पर मारकर उन्हें झाड़ ले और दाएं हाथ पर इस तरह फेरे कि कोई जगह बाकी ना रहे और बाएं हाथ पर भी। मसाला। तयम्मुम की इजाजत इन सूरतों में है कि पानी के इस्तेमाल से बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा हो, या पानी ना हो, या पानी तक ना पहुंच सकता हो। माशाअल्लाह। इस्लाम एक ऐसे मजहब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा अल्लाह ताला है। तो मुसलमान अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं? नमाज पढ़ते, रोजा रखते और अच्छे काम करते। तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं। तुम्हारा मजहब क्या है? हमारा मजहब इस्लाम है। अब बोल। इशारे का पूरा प्रोग्राम है। तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं। तुम्हारा मजहब क्या है? हमारा मजहब इस्लाम है। तुम अपना सर किसके सामने झुकाते हो? हम अपना सर अल्लाह सामने झुकाते हैं। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा अल्लाह ताला है। हम किसकी इबादत करते हैं? हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। मुसलमान अल्लाह की इबादत कैसे करते हैं? नमाज पढ़ते, रोजा रखते और अच्छी काम करते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। बंदे खुदा की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहर में जाएगा बेटा, बाहर में जाएगा। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा यु'तीका रब्बुका फतरज़ा। अलम
बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा महशर में पूछेगा, खुदा महशर में पूछेगा, खुदा महशर में पूछेगा, खुदा महशर में पूछेगा। गुजारी जिंदगी कैसी, लर्ज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसी, लर्ज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। मुझे भी मौत आनी है मगर मैं इससे गाफिल था, मेरा जीवन भी फानी है मगर मैं इससे गाफिल था। कफन बाजार में आभी झुका लेकिन मैं गाफिल था, मेरी मैयत का तख्ता भी बना लेकिन मैं गाफिल था। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसी, लर्ज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। मैं गफलत में गुनाह करता रहा अफसोस लेकिन अब, मगर अब कोई भी अफसोस का बनता नहीं मतलब। मुझे भी मौत लेने आ गई, अब क्या करूँगा मैं अंधेरी कब्र में, अब किस तरह तन्हा रहूँगा मैं। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसी, लर्ज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। अंधेरी कब्र में मुझको अकेला छोड़ आएंगे, यहाँ ताकत न दौलत न ये रिश्ते काम आएंगे। हिसाबे जिंदगी देने उठाया जाएगा मुझको, खुदा के सामने महशर में लाया जाएगा मुझको। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसी, लर्ज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। खुदा पूछेगा बतला इल्म पर कितना रहा आमिल, कहाँ पर खर्च की तूने ये दौलत कैसे की हासिल। सवाले जिस्म भी होगा, सवाले जिंदगी होगा, सवाले इल्म भी होगा, सवाले बंदगी होगा। खुदा महशर में पूछेगा, गुजारी जिंदगी कैसी, लर्ज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। मैं कैसे सामना कर पाऊंगा रब के सवालों का, छुपाऊंगा कहाँ रब से अमल नामा गुनाहों का। मेरे आज़ा गवाही देंगे खुद मेरे गुनाहों पर, मेरे आज़ा गवाही देंगे खुद मेरी खताओं पर।
खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी, लर्ज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझे पे तब तारी। मेरे मौला वहाँ बस तू ही मेरा आसरा होगा, मेरा मुश्किल कुशा तेरे सिवा ना दूसरा होगा। वहाँ मुमकिन नहीं तालिब पकड़ से रब के बच पाना, वहाँ मुमकिन नहीं तालिब कहीं जाकर के छुप जाना। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी, लर्ज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। खुदा महशर में पूछेगा गुजारी जिंदगी कैसी, लर्ज़ उठूंगा मैं और खौफ होगा मुझ पे तब तारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरफ से तमाम बच्चों के लिए इज्तिमाई इनाम आए 500 रुपये, अल्लाह ताला खुद बरकत दे। बंदे खुदा की तरफ से 500 रुपये इनाम आया है, इज्तिमाई इनाम तमाम बच्चों के लिए, अल्लाह ताला खुद बरकत दे। तो आज खड़े जब मैं बोला तो शुरू करो, टाइट खड़े रहो, जमेगा ना। अच्छा शुरू करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छे बच्चे अल्लाह से डरते, अच्छे बच्चे साफ सुथरे रहते, अच्छे बच्चे सलीके से कपड़े पहनते, अच्छे बच्चे अपने बाल और नाखून बड़े नहीं रखते, अच्छे बच्चे सबक याद करते, अच्छे बच्चे सलीके से कपड़े पहनते, अच्छे बच्चे अपने बाल और नाखून बंद रखते, अच्छे बच्चे सबक याद करते, अच्छे बच्चे मोबाइल में गेम नहीं खेलते, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अच्छे बच्चे मोबाइल में गेम नहीं खेलते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह हसनैन सोहेल ने बड़ी बेहतरीन बरकातुहू। नमाज के मकरूह औकात यानी वह औकात जिनमें नमाज पढ़ना जायज नहीं, इन औकात में किसी भी तरह की नमाज पढ़ना जायज नहीं, चाहे फर्ज हो या नफल, अदा हो या कज़ा। नंबर 1, सूरज के निकलने के वक्त से लेकर उसके बुलंद होने तक तकरीबन 20 मिनट। नंबर 2, आसमान में सूरज निकलने से लेकर उसके ढलने तक तकरीबन 5 मिनट। नंबर 3, सूरज ने पीलापन आने से लेकर उसके डूबने तक तकरीबन 20 मिनट। मसला, असर की नमाज को सूरज पीला पड़ जाने तक मुअक्कर करना मना है, लेकिन किसी वजह से ताखिर हो तो उस दिन की नमाज असर पढ़ सकते हैं। इनका अलावा औकात ऐसे है जिनमें नफल नमाज पढ़ना मकरूह है। नंबर 1, सुबह सादिक से सूरज निकलने तक। नंबर 2, असर की नमाज के बाद सूरज पीला पड़ जाने से पहले तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह ये सेंटर में बेटा, ये थोड़ा सा सेंटर में आइए, सेंटर में बैठना बस, इधर में देखिए।
हुई बात बेटा आज हमारे माशरे में देश की लानत, देश की लालच, देश की तमाम देश की ख्वाहिश देश के साथ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग आपस में ही देश की लेन देन पर फख्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुम्मा भाई। वालेकुम अस्सलाम नन्नू भाई। और क्या हाल है? सब अल्लाह का करम है। ये पोरे को लेके कहाँ निकले? थोड़े के लिए रिश्ता ढूंढ रहे। अरे ये उल्टी गंगा कब से भेजी? लोग तो छोकरी का रिश्ता ढूंढते लेकिन तुम मेरे छोकरे का रिश्ता ढूंढ रहे। मैं क्या बताऊँ, एक उनका एक पोरा है, एक उनका एक पोरा है। आपके घर से एक ऐसे घराने की लड़की बताओ जब खूब दबा कर माल मिले। अरे मेरे समझ में ऐसे लड़की लड़की नहीं जा तुमको खूब दवा की मांग मिले, लेकिन ना इतना नन्नू चाचा है के जो अपने छोकरी का रिश्ता ढूंढे। चलो उनके पास चलते हैं। चलो देर किस बात की? फोन करने का डायरेक्ट जाने का। अस्सलाम वालेकुम नन्नू। वालेकुम अस्सलाम जमान लल्लू भाई। देखो नन्नू भाई, ये है जुम्मा भाई जो अपने छोकरे का रिश्ता ढूंढे। तुम्हारी वह छोकरी है ना, तुम्हारे सोचा कि तुम्हारे पास लेके आओ। हाँ मेरी भी एक लड़की जिसका नाम सनोवर है, मैं उसका रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। ये रहा मेरा पोरा, कितना पोरा है? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? चाचा मेरा नाम बाबू है, बाबू। बेटा कितने पढ़े हो? चाचा 10वीं फेल हूँ, 10वीं फेल। ठीक है, आपका लड़का मुझे पसंद है। चलो देश पर लेन देन की बात करते। अरे क्या बताओ तुम्हारे को नन्नू चाचा, अभी ज्यादा बड़ा तो मुंह नहीं खोल सकते। एक तो ये 10वीं फेल है, बेटोरे को ही पूछ लो उसको क्या चाहिए। बोल रहे बोले 1 लाख रुपए कैश, एक बाइक, एक कार, इतना मांग रहा होती कि 10वीं फेल हूँ। अगर डिग्री रही होती तो इससे 3 गुना ज्यादा ही होता। आपको बता, देश तो इस्लाम में हराम है। देखो आपको शादी करनी है तो करो, वरना मत करो। जुम्मा भाई ये पुराने ख्याल के लोग लग रहे हैं, अपन एक काम करेंगे, चलो दूसरा रिश्ता ढूंढते। सच कह रहे हो तुम नन्नू भाई, हम ये पुराने ख्यालों के लोग लगते हैं। चलो दूसरा रिश्ता ढूंढते। अरे रुको इतनी भी क्या कही है, मैं मौलाना को फोन कर बुलाता हूँ। माइक बता हेलो अस्सलाम वालेकुम मौलाना। अरे पहले रिंग दे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नन्नू चाचा क्या हाल है? सब अल्लाह का करम है। जरा मेरे घर पे आ जाइए, कुछ जरूरी बात करनी थी। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। तू आ जा, मोहल्ला तू आ जा। अरे इधर देख। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नन्नू चाचा बताओ क्या मसला है? इन्हें बताइए इस्लाम में दहेज मांगना कितना हराम है। अच्छा ठीक है, मैं सबको दहेज के बारे में बता देता हूँ। हमारे शरीयत मुतहरा में दहेज की लेन देन बहुत बड़ा गुनाह है और हमारे आका और मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहेज की लेन देन पर लानत फरमाई है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में दहेज की लानत, दहेज की लालच, दहेज की हिर्स, दहेज की तमा, दहेज की ख्वाहिश, दहेज की चाहत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग आपस में ही दहेज की लेन देन पर फख्र करते हैं। यहाँ तक के बैंक से लोन उठाने पर भी शर्म महसूस नहीं करते। हद यहाँ तक बढ़ गई है कि लोग शादी से 2 महीने पहले ही दहेज का सामान रखने के लिए अपना घर खाली कर देते हैं। हालांकि मेरे भाइयों ये सब गुनाह के काम है। आप तारीख उठा के देखिए,
इसलिए हमको शादी सादगी के साथ करना चाहिए। सादगी के साथ निकाह करने में बरकत है। मौलाना साहब, आपकी बात से मुझे अभी पता चला कि दहेज मांगना इस्लाम में कितना हराम है। सुनो लोगों, सुनो माँ बहनों, इस्लाम में दहेज मांगना बहुत ज्यादा हराम है। आप भी इसके बाद ना कभी दहेज लेना और ना देना, समझे क्या? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इह्निल माफ़ूश फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिर राज़ियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हावियह वमा अदराका मा हिया नारुन हामियह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह इज्तिमा ये नाम आया है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह का बड़ा फज़्ल व करम है कि उसने हम सबको ईमान की दौलत से बहुत बड़ी दौलत है, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। पूरी दुनिया का निजाम सिर्फ ईमान वाले की बुनियाद पर चल रहा है। जिस दिन जमीन पर कोई ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। मेरे भाइयों, ईमान भी सीखने की चीज है। जब हम ईमान सीख जाएंगे और ईमान की हकीकत दिल में उतर जाएगी तो ईमान का हर अमल आसान हो जाएगा। अगर अमल कमजोर है तो दिल का हर अमल मुश्किल मालूम होगा। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते थे, हमने पहले ईमान सीखा, फिर कुरान सीखा। कुरान के सीखने के लिए जान व माल की कुर्बानियां जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान सीखने के लिए कबूल फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफसिदाते नमाज यानी ऐसी चीजें जिनसे नमाज टूट जाती है। नमाज में बात करना जानकर हो या भूल कर, थोड़ी हो या ज्यादा, नमाज पढ़ते हुए किसी चीज का खा लेना, किसी तकलीफ या दर्द की वजह से कर्राना, आह ओह या उफ करना, नमाज से बाहर वाले किसी शख्स की दुआ पर आमीन कहना, कुरान मजीद पढ़ने में ऐसी गलती करना जिससे माना खराब हो जाए, कुरान शरीफ का देखकर पढ़ना, नमाज में ऐसी हरकत करना जिससे देखने वाला शख्स ये समझे कि ये नमाज में नहीं है, किबले की तरफ से बगैर किसी उज़्र के सीना फेर लेना, नापाक जगह पर सजदा करना, इमाम की जगह से आगे बढ़ जाना या फिर कोई फर्ज छोड़ देना। माशाअल्लाह ये थे ज़ैद आसिफ शेख। इसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसाना
इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैर ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, ये थे मोहम्मद माही अनीश शेख, इनके लिए नाम आया है। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के शराइत, नमाज के बाद 7 फराइज़ है जिन्हें शराइत कहते हैं। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 सतर का छुपाना, नंबर 4 जगह का पाक होना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली भाई, कहाँ से आ रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता, मैं अपने मकतब अबू रना से आ रहा हूँ। मैं आपसे कुछ चंद सवाल क़यामत के बारे में कर सकता हूँ क्या? हाँ कीजिए नानी भाई, जरूर। सवाल, क़यामत से पहले मुसलमानों के बादशाह कौन होंगे? जवाब, क़यामत से पहले मुसलमानों के बादशाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। इमाम मेहदी का नाम क्या है? इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद और वालिद यानी अब्बा का नाम अब्दुल्ला है। इमाम मेहदी किस खानदान से होंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के औलाद में से होंगे। इमाम मेहदी से बैअत किस मकाम पर होगी? उस वक्त के औलिया व अब्दाल हज़रत अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान आपके हाथ पर बैत करेंगे। कौन सा खास लश्कर आपका साथ देगा? खुरासान का खास लश्कर आपका साथ देगा जिसकी कमान मंसूर नामी शख्स के हाथ होगी। कौन सा खास लश्कर आपसे मुकाबला करेगा? सुफियानी लश्कर आपसे मुकाबले के लिए आएगा, लेकिन मक्का मुकर्रमा के करीब जमीन में धसा दिया जाएगा। इमाम मेहदी कितने साल हुकूमत करेंगे? 7 साल हुकूमत के बाद आपका इंतकाल हो जाएगा और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने खूब सही जवाब दिए, शुक्रिया। आपसे बहुत खुशी हुई। मैं और मेरे दोस्त लोग भी आपके मदरसे में दाखिला लेना चाहते। हाँ जरूर कीजिए ना, आप हमारे अनीस मौलाना और मजहब मौलाना से बात कीजिए और दाखिला कीजिए आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, ये थे अपने मकतब अबू हुरैरा के तालिब इल्म। इसके बाद मैं आयशा बशीर को दावत देता हूँ। नमाज को अदा करने की शर्त ये है कि जो वक्त उसके लिए मुकर्रर किया गया है उसी वक्त पे पढ़ी जाए। वक्त से पहले पढ़ने से नमाज बिल्कुल दुरुस्त ना होगी और वक्त के बाद पढ़ने से वो अदा नहीं बल्कि कज़ा होगी। दिन रात में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा। फजर की नमाज का वक्त सुबह सादिक से लेके सूरज निकलने तक, जोहर की नमाज का वक्त जवाल के बाद से लेके हर चीज का साया उससे दुगना हो जाने तक, असर की नमाज का वक्त जोहर के वक्त के खत्म होने के बाद से लेके सूरज के डूबने तक, मगरिब की नमाज का वक्त मगरिब की तरफ रहने वाली सफेदी गायब होने से पहले से तो सूरज के डूबने तक, ईशा की नमाज का वक्त आसमान पर रहने वाली सफेदी गायब होने के बाद से लेके सुबह सादिक तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, ये थे ज़की गुलाम मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाना खाने की 14 सुन्नतें हैं। नंबर 1 दस्तरखान बिछाना, नंबर 2 दोनों हाथ गट्टों तक धोना, नंबर 3 एक जानू या 2 जानू बैठना, नंबर 4 टेक लगा कर न खाना, नंबर 5 खाने से पहले की दुआ पढ़ना, नंबर 6 दाएं से खाना, नंबर 7 3 उंगलियों से खाना, नंबर 8 अपने सामने से खाना, नंबर 9 बहुत ज्यादा गर्म न खाना, नंबर 10 खाने में ऐब न निकालना, नंबर 11 अगर लुकमा गिर जाए तो उठाकर खा लेना, नंबर 12 बर्तन और उंगलियों को चाटकर साफ कर लेना,
नंबर 13 खाने के बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 14 खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, ये थे आयशा बशीर। इसके बाद में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलमाए तमजीद सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कलमाए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, ये थे बिलाल बशीर शेख। टूटू भी लेना। इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5। पहला कलमा, दूसरी नमाज, तीसरा रोजा, चौथी ज़कात, पांचवा हज, चौथी ज़कात, पांचवा हज। सलाम अलैकुम। माशाल्लाह, यही तो उम्र थी। इसके बाद में बड़ा इधर आकर किसके में क्या नहीं आ रहा। इधर यहाँ शुरू कर। हाँ, शुरू। वाहिद स्नानो सनासातीन अर्बाचात खंसा 5 सिता 6 समानिया 8 असरा 9 असरा 10। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी अम्मी इजाजत दो, मुझे गज़ा में जाना है। मुझे गासिब यहूदी से फलस्तीन को छुड़ाना है। मुझे इस कौम के सब नौजवानों को बताना है। जिहाद फी सबीलिल्लाह का आया जमाना है। मेरी अम्मी इजाजत दो, मुझे गज़ा में जाना है। मुझे गासिब यहूदी से फलस्तीन को छुड़ाना है। मुझे इस कौम के सब नौजवानों को बताना है। जिहाद फी सबीलिल्लाह आया जमाना है। मेरे बेटे खुदा हाफिज, खुदा की राह में जाओ। दुआ है शुक्र लौटो, फातिया भी को तुम पाओ। वरना जन्नतों में हम मिलेंगे हुक्मरानी से। वही तो असल दुनिया है, वही अपना ठिकाना है। मेरी अम्मी इजाजत दो, मुझे गज़ा में जाना है। मुझे गासिब यहूदी से फलस्तीन को छुड़ाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, एक ऐलान यह है कि तमाम मस्कुरात के लिए उर्दू अरबी को कायदा भी पढ़ाया जाता है और दीनी तालीम भी दी जाती है। लिहाजा इसके दाखिले जो तो जारी है। हाफिज सईद साहब से और स्कूल के जो स्टाफ है उनसे कांटेक्ट करके दाखिले हासिल कर सकते हैं। जामिया एजाजुल कुरान मोमिनपुरा, जो कि अभी मदरसे को शुरू होकर तकरीबन 1.5-2 साल हुए हैं। ये इदारा जो है तो मोमिनपुरा में चलता है। इस मदरसे में जो है तो तकरीबन 120 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और इस मदरसे में स्कूल की भी तालीम है और हिफ्ज नाज़िरा और आलिमियत की भी तालीम है और इसके भी जो है तो दाखिले जारी है। लिहाजा शहर के अंदर ये इदारा है मोमिनपुरा में। सभी हजरात से गुजारिश है कि जो लोग इसमें दाखिला लेना चाहते हैं दाखिले लें।
और करीब में जो है तो हमारे 5 किलोमीटर पर कुरान मदरसा है, मदरसा एजाजुल उलूम कुरान, जिसके अंदर भी जो है तो दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम का भी नज्म है। मदरसा एजाजुल उलूम में भी जो है तो हिफ्ज, दीनियात, आलिमियत और आलिमियत की तालीम है। इसी के साथ साथ जो है तो छुट्टियों में जो है तो समर वेकेशन एक कोर्स है जो शहर के और अतराफ के लोगों के लिए रखा गया है, जिसके अंदर बच्चों को जो छुट्टियां लगती है, बच्चे मई में खाली रहते हैं, तो समर वेकेशन ऐसे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, बड़े बच्चे, वो जो है तो इसमें दाखला ले सकते हैं। अब बात आती है इदारा फैज़ शिबली की। इदारा फैज़ शिबली संगमनेर ये उलमा किराम का एक इदारा है, जिसके मातहती में जो है तो मकातिब चलते हैं। 10 मकातिब शहर में चलते हैं, 3 मकातिब जो है तो मस्तूरात के शहर में चलते हैं। ये गैर इकामती जो है तो मकातिब और 3 मदरसे जो है तो मस्तूरात के, जो बड़ी मस्तूरात माँ बहने हैं, इनको पढ़ाने वाली भी जो है तो मस्तूरात है। और इस इदारा का कयाम जो है तो 2018 में हुआ और इस इदारे की मातहती में एक बड़ा मुसाबका नातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर 2019 में, अक्टूबर 2019 में ताज गार्डन में हुआ था, जिसमें जो है तो 3 बच्चे जो कामयाब हुए थे, उसमें से एक बच्चे को जो है तो ऑल महाराष्ट्र नातुन नबी मुसाबके में भेजा गया था। वहां पर भी जो है तो उसे इनामात से नवाजा गया और यहाँ पर भी जो बच्चे आला नंबरात से कामयाब हुए थे, उनको भी जो है तो इनामात से नवाजा गया। अब हम जो निसाब पढ़ाते हैं मकातिब में, ये जो है तो दीनियात का निसाब है। यहाँ पर भी जो है तो अपना जो मकतब है, मकतब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अब्दुल्ला मस्जिद में चलता है, 2018 से जो है तो हम लोग इसको संभाल रहे हैं। हमारी जो है तो एक मकतब कमेटी है, माशाअल्लाह जो है तो कमेटी का जो है तो हमें अच्छा रिस्पांस है। कमेटी जो है तो हमारी गाइडलाइंस पर हमारे मशवरे के साथ में हर महीने जो है तो हम मशवरा करते हैं और गाहे बगाहे जैसी जरूरत पड़ती है हमें जो है तो मशवरा करते हैं और हमारे जो उस्ताद है हमारी रहबरी पर जो है तो वो अमल करते हैं। और माशाअल्लाह जलसे की जो तैयारी जो है तो उस्ताद के साथ साथ हमारे इदारे के लोगों ने भी जो है तो इसमें हिस्सा लिया है और तैयारी कराई है। लिहाजा हम हमारे जो अज़ाइम हैं, हम ये चाहते हैं कि समाजी खिदमत के साथ साथ एक ऐसा जो है तो एक क्लिनिक हो, एक दवाखाना हो, जहाँ पर जो है तो लेडीज के लिए जो है तो सारी सहूलियात हो, जो भी चीजें जरूरत पड़ती हैं और उनका जो है तो कम से कम खर्च में इलाज हो। मुफ्त तो नहीं कह सकते, यानी बिल्कुल एक जो है तो मुनासिब दाम में जो है तो उनका क्या हो, इलाज हो। एक लेडीज दवाखाने की जो है तो सख्त जरूरत है, ये हमारे इरादे और अज़ाइम में से। इसी तरह से मरीजों के लिए जो है तो एम्बुलेंस का और हॉस्पिटल का इंतजाम हो और सही रहबरी के साथ में जो है तो मरीजों की जो है तो सही रहबरी हो, ये भी जो है तो हमारा इरादा है। लिहाजा इस इदारे के साथ साथ जो है तो जो भी लोग जो है तो ताउन करना चाहते ताउन भी कर सकते हैं। अब मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब जो पूना से सफर कर कर यहाँ पर आए हैं और जिनको सुनने के लिए जो तो हम बैठे हैं, मैं हजरत वाला से गुजारिश करूँगा कि अपने खिताब से हम सबको महसूस फरमाए। हजरत मौलाना निजामुद्दीन फ़खरुद्दीन साहब, वालिद का नाम भी फ़खरुद्दीन है और फ़ख्र महाराष्ट्र का आपको खिताब भी मिला है और आप माशाल्लाह दारुल निज़ामिया सुफिया के नाजिम और मोहतमीम भी है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आप जो है तो रुकन भी है। और इनकलाब में आपका मौजू जो है तो एक मजमून जो है तो हमेशा आता रहता है। आपका मजमून 2-3 दिन में, हफ्ते में जो है तो आते रहता है। बहुत सारे लोग जो है तो आपसे इस्तेफादा हासिल करते हैं। और कभी कुछ बुजुर्गान मोहतरम और अजीज़ नौजवानों और ख़वातीन इस्लाम, मुख्तसर ये है कि हम सब जानते हैं हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का ख़ानदान नूर नबूवत से मुनव्वर था। आपके वालिद भी नबी थे और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम भी नबी, फिर उनकी औलादे भी नबी। मगर आप कुरान मजीद में ये पढ़ते हैं कि
नबूवत का ख़ानदान होने के बावजूद इंतकाल से पहले हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को अपने पास बिठाकर एक सवाल किया, एक बात पूछी थी, और उसी सवाल को कुरान मजीद में उस सवाल के जवाब को भी बयान किया गया है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने यह सवाल किया था, मा ताबुदून मिन बादी, कि मेरी उम्र पूरी हो जाएगी और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो मेरी वफ़ात के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो जवाब में आपके बेटों ने ये बात कही थी कि हम उस खुदा की इबादत करेंगे जो आपका रब है और जो हमारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रब है। तो ये कुरान मजीद का वाक़या इस बात को ज़ाहिर करता है कि जब ऐसा ख़ानदान जो नूर नबूवत से रोशन है वो अपनी औलाद के बारे में फ़िक्रमंद होता है कि आगे चलकर तुम किसकी इबादत करोगे, किसको रब मानोगे, तो आम मुसलमानों के लिए ये सोचने की बात है। हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए ये गौर करने की बात है कि हम अपनी नस्लों की किस तरह फ़िक्र कर सकते हैं, उनके ईमान पर ख़ात्मे की और उनके इस्लाम पर बाकी रहने की। इसलिए कि ये जो दौर है, ये ज़माना है, ये जो माहौल है, ये बेदीनी का माहौल है। और हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इर्तिदाद का यानी इस्लाम से फिरने का रास्ता बहुत साफ़ हो चुका है। तो लिहाजा ज़रूरी है कि हम अपनी नस्लों की, अपने बच्चों की फ़िक्र करें कि वो इस्लाम पर कायम रहे और उनका ख़ात्मा ईमान पर हो। और इसके लिए जो तरीक़ा है वो मकतब का रास्ता है। ये जो शहरों में, देहातों में, कस्बों में, गलियों में, महलों में जो मकातिब चल रहे हैं, जहाँ ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको दीनी तालीम दी जा रही है, जहाँ इनके अक़ायद दुरुस्त और मज़बूत किए जा रहे हैं, तो इन मकातिब को ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत किया जाए और मकातिब में अपने बच्चों को फ़िक्रमंदी के साथ भेजा जाए। देखिए, बातें तो बहुत सारी हैं, मगर मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ अपने इसी मुल्क का। हम सब जानते हैं गुजरात के फसादात को, कितने बड़े पैमाने पर गुजरात में दंगे धोखे हुए, फसादात हुए। उस ज़माने में जगह जगह रिलीफ कैंप लगे हुए थे, जहाँ पर मुख्तलिफ़ तंजीमें राशन और खाने की चीज़ों को लेकर आती थी और गाड़ियों पर चढ़कर लोग जाते थे और उनको राशन दिया जाता था, फिर वो गाड़ियों से नीचे उतरते थे। ये हमने अपने इस मुल्क में ये बात को देखा है, कानों से सुना है। एक तंजीम की, एक मोमेंट की, वहाँ पर गाड़ी आई राशन लेकर और लोग जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं और अपना राशन लेके नीचे उतर रहे हैं। तो एक बच्चा भी जो है उस गाड़ी पे चढ़ गया राशन लेने के लिए रिलीफ कैंप से निकलकर, और उसने वो राशन अपने हाथ में लिया। और जो तंजीम वहाँ पर पहुँची थी देने के लिए, उसके किसी जिम्मेदार ने उस बच्चे के कान में एक बात कही थी। तो उस बच्चे ने जैसे ही वो बात सुनी तो राशन वहाँ फेंक दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी से नीचे उतरा और रिलीफ कैंप की तरफ जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ जाने लगा। तो किसी ने रोक कर उसको पूछा कि लोग राशन लेकर जा रहे हैं और तूने अपने हाथ में लेकर फेंक दिया, क्या तुझको इसकी ज़रूरत नहीं है? तो उस बच्चे ने जो बात कही आप सुनिए। लंबी लंबी चौड़ी तकरीर हम और आप सुनते रहते हैं, मगर ये बच्चे के चंद जुमले बड़ी बड़ी तकरीरों के ऊपर भारी है। तो उस बच्चे से जब ये सवाल किया गया तूने राशन क्यों फेंक दिया,
और गाड़ी से नीचे के उतर गया। तो उस बच्चे ने कहा कि उनके एक आदमी ने मेरे कान में कहा कि चुपके से ये कह दे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। मेरे कान में उसने कहा कि चुपके से मेरे कान में तू ये कह दे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। मैंने वो राशन फेंक दिया, इसलिए कि मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार नहीं दूंगा, भूख से तड़प तड़प के मर जाऊंगा, शिर्क नहीं करूंगा। और रीज़न और वजह ये उस बच्चे ने बताया, ये तालीम मुझको मकतब में मिली है। मकतब में मुझको उलमा ने सिखाया है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करना। तो ये एक मकतब की करामत है कि एक बच्चा भूख से तड़प तड़प कर मरने के लिए तैयार है, मगर वो शिर्क करने पर आमादा नहीं है। देखिए, ये जो हिंदुस्तान के बाहर जो मगरबी ममालिक है, जहाँ ख़ास तौर से जहाँ की ख़वातीन कपड़ों को बोझ समझती है और वहाँ पर बेहयाई आम है, मगर वहाँ आप जाइए तो आप ये देखेंगे कि दूसरी कौमों के मुकाबले में वहाँ जो मुस्लिम उम्मत बसती है मगरबी मुल्कों में, यूरोप के ममालिक में, आज भी उनमें पर्दा है, हया है, टोपी है, दाढ़ी है, माहौल है, दीन की बात करते हैं, दीन की बात सुनते हैं। तो ये अगर हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की दावत का नतीजा है, तो दूसरी तरफ वहाँ जो मकतब चलते हैं यूरोप में, तो उन मकातिब में जो तालीम बच्चों को दी जाती है, इसमें इन मकातिब का बहुत बड़ा दखल है। और ये यूरोप की तहजीब में इतना बड़ा रिवोल्यूशन और इतना बड़ा इनकलाब जो है, ये मकतब की देन है। लिहाजा मकतब के बारे में हमको और आपको बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहना चाहिए। और बरतानिया में आप ये देखिए कि वहाँ 16 साल की उम्र तक बच्चे को सरकारी एजुकेशन कंपलसरी है, लाजमी है वहाँ पर। मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो बच्चा 16 साल की उम्र तक जब ब्रिटेन के बरतानिया के स्कूल और हाई स्कूल में सरकारी तालीम हासिल कर रहा है, तो वो 16 साल की उम्र तक बचपन ही से मकतब में जा रहा है। वह मकतब का भी निज़ाम है, स्कूल भी पढ़ रहे हैं और मकतब का भी एक सिस्टम, एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, वो बच्चे वहाँ भी जाके पढ़ रहे हैं। तो 16 साल की उम्र सरकारी तालीम हासिल करते करते नीम मौलवी, आधे मौलवी बच्चे हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे हाफिज कुरान भी हो जाते हैं। ये बरतानिया में आप ये मौजूदा हालात की बातें यहाँ पर। और जाहिर बात है कि हमारा जो वतन अजीज़ है, हिंदुस्तान है, तो यहाँ पर तो बहुत दुश्वारियाँ हैं और दीन पर चलने के लिए बड़े रोड़े अटकाए जा रहे हैं, बड़े रखने पैदा किए जा रहे हैं और मुनज़्ज़म तरीक़े पे, यानी सिस्टमेटिक जो प्लानिंग है, मंसूबा बंदी है कि यहाँ मुसलमान दीन से बेजार हो जाए। तो ऐसे माहौल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा फ़िक्र करें अपने मकतबों की। और फिर आखिर में मैं आपको एक 3 बातें बताकर अपनी बात पूरी करूँगा। देखिए आप, ये सऊदी अरब में एक शहर है दमाम, बहुत मुख्तसर है, इसको आप गौर से सुनिए और इधर उधर बातें में आप लगिए मत। ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं, या आपने बहुत कम सुनी होगी। तो ये जो दमाम जो शहर है सऊदी अरब में, वहाँ की जेल में एक नौजवान था, उसका नाम है फैसल आमिरी। ये 3-4 साल पहले की बात है, ये ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। वो नौजवान जो था फैसल आमिरी, जेल में उसके हाथ से एक नौजवान लड़के का कत्ल हो गया था। जाहिर बात है वो जेल में है। अब जब उसने एक नौजवान लड़के को कत्ल कर दिया, तो इस्लामी कायदे के एतबार से क़िसास है, उसको भी जो है कत्ल किया जाना था। बदले में 3 दिन बाकी थे, जेल से बाहर लाकर उसको कत्ल कर देना था, गर्दन मार देने की थी उसकी, बदले में, जान के बदले जान।
मगर 3 दिन पहले जिसके बेटे को उसने कत्ल किया था उसका बाप आ गया। उसका जवान बेटा इसके हाथ से मरा है। आदमी में बदले का जज्बा बहुत होता है कि मेरे बेटे को इसने कत्ल कर दिया, ये इसको भी अगर कत्ल कर दिया जाए तो मेरे को सुकून होगा, मगर ऐसा नहीं है। उसने यानी उसके बाप ने, जिसका बेटा मारा गया है, मर गया, फैसल आमिरी से ये बात कही कि देख तूने मेरे बेटे को मार दिया, 3 दिन के बाद अब तुझको भी कत्ल किया जाएगा, मगर इस्लाम ने मेरे को माफ़ करने का राइट दिया है, मैं तेरे को माफ़ कर सकता हूँ, मगर एक शर्त पर तेरे को माफ़ करूँगा मैं। उसको भी अपनी जान प्यारी है कि मैं तो अब मरने वाला हूँ, मुझको कत्ल किया जाएगा और ये माफ़ कर रहा है मुझको, तो बहुत बड़ी बात है। तो उसने पूछा कि क्या शर्त है आपकी? तो उसने कहा कि मेरी शर्त ये है, मेरे बेटे को तूने मारा मैं माफ़ कर देता हूँ, मगर इस शर्त पर कि तू जेल में रहकर कुरान का हाफिज बनेगा। और वो फैसल आमिरी जेल में रहा और जब बाहर निकला तो वो कुरान का हाफिज बनकर निकला। ये एक मुसलमान का कुरान से ताल्लुक़ है कि अपने बेटे के कत्ल का बदला नहीं लिया, बल्कि उसने ये सोचा कि ये अगर हाफिज कुरान हो जाएगा तो फिर ये दूसरों को पढ़ाएगा, फिर वो इल्म का सिलसिला चलेगा और फिर कुरान का सिलसिला पढ़ने पढ़ाने का क़यामत तक जारी रहेगा। एक मुसलमान का ये जज्बा है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। अब ये देखिए कि अफ़गानिस्तान में जो शहर है, एक बहुत बड़ा शहर है, और वहाँ एक बहुत बड़ी जेल है। ये मैं आपको मौजूदा हालात बता रहा हूँ। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के उस बड़े शहर की जेल में सुबह मदरसे खुल जाते हैं। सुबह उसमें वहाँ आलिम हाफिज जेल में कैदियों को पढ़ाने जाते हैं और उनको तजवीज़ सिखाते हैं। रमज़ान मुबारक से पहले उस जेल से 31 कैदी हाफिज और कारी बन गए जेल में रहकर। फिर आप ये देखिए, अभी आखिर में आपने 1-2 बच्चियों की ज़ुबानी गज़ा की नज़म सुनी है। उसको गाज़ा भी बोलते हैं और गज़ा भी बोलते हैं। ये फ़लस्तीन में है। 1992 में 1992 में वहाँ पर एक इदारा कायम हुआ। उस इदारे का नाम था अल कुरान व सुन्ना, इदारे का नाम। और 1992 में इदारा चलाने वालों ने ये इरादा किया कि फ़लस्तीन के चप्पे चप्पे पर कुरान के हाफिज पैदा हो, और ये सिलसिला वहाँ पर शुरू हुआ। और अभी जो वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत, दरिंदगी चल रही है, इसके शुरू होने से पहले गज़ा में उन्होंने ये निज़ाम बनाया। 2 बड़ी बड़ी मस्जिदें उन्होंने मुंतखब की, 2 बड़ी बड़ी मस्जिदें, कि इस अरसे में जो मर्द और औरतें बच्चे हाफिज़ कुरान हो गए वो जमा होंगे। एक मस्जिद में मर्द आएंगे, बच्चे आएंगे, और दूसरी जो एक मस्जिद है उसमें औरतें आएंगी और बच्ची आएंगी, और सुबह से लेके वो मगरिब तक पूरा कुरान सुना देंगे। 1471 मर्द हाफिज और औरतें हाफिजात जमा होगी। इधर मर्दों की मस्जिद में अगर 12 साल का बच्चा फ़लस्तीनी गज़ा का रहने वाला कुरान करीम हिफ्ज़ सुना रहा था, तो औरतों की मस्जिद में 80 साल की दादी भी कुरान मजीद जिसने हिफ्ज़ किया था वो सुना रही थी। और ये देखिए आपके मौजूदा जो बमबारी है और इसराइल की दहशत गर्दी है, तो इस जंग में 1471 में से बहुत सारे हाफिज मर्द और औरतें शहीद हो गई। ये मौजूदा जंग है। अब बात अब गज़ा की निकली तो मैं चलते चलते आपको एक बात बता दूं
कि ये जो फ़लस्तीन है और वहाँ बैतुल मुक़द्दस है, इस पर तो हमने भी कब्ज़ा किया था और मुसलमानों ने भी इसको फतेह किया था, मगर हमने जब फतह किया है बैतुल मक़दिस को, कोई खून खराबा नहीं हुआ, एक इंसान की भी जान नहीं गई। तारीख बहुत लंबी चौड़ी है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 632 में आपको बैतुल मुक़द्दस की चाबियाँ मिल गई, कोई जंग नहीं, कोई लड़ाई नहीं है। फिर आप तारीख में ये पढ़ते हैं कि फिर एक ऐसा दौर आया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया, यरूशलेम जाके, कोई लड़ाई नहीं, कोई जंग नहीं, वहाँ पर कोई इंसानों का खून नहीं बहा, कोई खून खराबा नहीं हुआ, जिसको अंग्रेजी में ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कह सकते हैं, गैर खूनी इनकलाब था वो। मगर जब ये दरिंदे जब भी वहाँ पर दाखिल हुए बैतुल मक़दिस में, तो इन्होंने बहुत खून खराबा किया है। हमने और आपने खून खराबा नहीं किया। देखिए, बरतानिया का एक स्कॉलर मौरिख है एडवर्ड गिबन, उसकी किताब है डाउनफॉल ऑफ रोमा, अंग्रेजी में है, यानी रोमन हुकूमत का जवाल। ये किताब आप पढ़िए, पढ़े लिखे लोग बहुत हैं यहाँ पे। तो उसने लिखा है कि जब ये दरिंदे बैतुल मुक़द्दस में किसी ज़माने में दाखिल हुए और इन्होंने गसब किया उसको और नाजायज़ कब्ज़ा किया, तो जैसे ये फ़लस्तीन में दाखिल हुए, एक दिन में 70,000 मुसलमानों को कत्ल किया इन्होंने एक दिन में। और जो वहाँ पानी के हाउस थे, पहले ज़मीन पे बड़े बड़े हाउस होते थे, अभी भी मस्जिदों में कहीं कहीं है, तो जो बड़े बड़े हाउस वहाँ पर थे, मुसलमानों के खून से भर दिया उन्होंने, और अपने घोड़ों को उससे वो नहलाते थे। ये तारीख़ है, गिबन ने लिखा है अपनी किताब में। और ये इतने दरिंदे, खूनख्वार, शैतान सिफत लोग हैं, जब इनके शहजादे बर्फ़ के इलाकों में जहाँ ठंडी रहती है शिकार के लिए जाते थे, तो जाहिर बात है सर्दी के इलाके में आदमी हाथ सेकता है। आपने गांव में देखा होगा, सेकुटी जिसको बोलते हैं, पैर भी सेकता है, पंजे भी सेकता है सर्दी के ज़माने में। तो ये जो शहजादे थे खबीसों के और दरिंदों के, ये शहजादे जब जाते थे शिकार खेलने के लिए बर्फ़ के इलाकों में, तो अपने पैरों को गर्म करने के लिए गुलामों के पेट फाड़कर उनके पेट में पैर रखते थे गर्मी हासिल करने के लिए। तो ये तो बहुत दरिंदे लोग हैं, ये शैतान सिफत है ये। और आज भी जो फ़लस्तीन में चल रहा है, देखकर आपके दिल दहल जाते हैं। रमज़ान मुबारक में जवानों ने, बूढ़ों ने, औरतों ने और बच्चों ने अपने खून शहादत से रोज़ों का इफ्तार किया है। हज़ारों लोग, हज़ारों बच्चे, हज़ारों मर्द, हज़ारों औरतें इनके भेंट चढ़ गए, और अब भी यह सिलसिला जारी है। तो बहरहाल ये एक लंबी तारीख़ है। मैं आखिर में आपसे यही बात अर्ज़ करूँगा, काफ़ी देर से आप बैठे हुए हैं, बच्चों का आपने प्रोग्राम सुना। असल में हमको और आपको जो जमा होना चाहिए मकातिब के जलसों में, इन बच्चों को सुनने के लिए ही जमा होना चाहिए। ये छोटे छोटे, कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए और उन्होंने आपको सूरतें सुनाई, दीन की बुनियादी बातें बताई, अकायद उन्होंने बयान की। इनको तैयार किया गया है, जाहिर बात है इनको ट्रेन किया गया, तैयार किया गया, और ये ट्रेन मकतब में हुए। अब जो इनके दिलो दिमाग में जिस अकीदे को बिठाया गया इस्लाम के, और जो इस्लाम की तालीमात इनके दिलों में रची और बसी हुई है बचपन के ज़माने में, ये इंशाअल्लाह मरते दम तक भूलने वाले नहीं। ये इस्लाम पे ज़िंदा रहेंगे और ख़ात्मा भी इंशाअल्लाह ईमान पर रहेगा। लिहाजा सभी मुसलमानों से गुजारिश है कि हवाएं बहुत मुखालिफ है और तूफ़ान बहुत तेज़ है, सैलाब उमड़ कर आ रहे हैं। अपने बच्चों की ईमान की फ़िक्र कीजिए। हर महल्ले में मकातिब का जो निज़ाम है उसको मजबूत से मजबूत बनाए। अल्लाह ताला इस मकतब को भी, जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मौसूफ और मंसूब है,
ये बहुत बड़ा नाम है और इस्लाम की तारीख़ में बहुत ऊंचा नाम है और इनके फ्यूज़ और बरक़ात अब भी जारी है। कोई भी मौलवी उस वक्त तक मौलवी नहीं हो सकता जब तक वो हदीस की किताबों में उन रिवायतों को न पढ़े जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। तो ये मकतब मुबारकबाद है और इसको चलाने वाले भी जो है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इसमें पढ़ाने वाले भी जो है ये भी मुबारकबादी के मुस्तहिक़ है कि ये एक बहुत बड़ी जनरेशन और एक बहुत बड़ी नस्ल को ईमान के रास्ते पर चलने के लिए तैयार कर रहे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। मौलाना साहब जो अपनी कीमती बातों से हमें महसूस फरमा रहे थे। मौलाना अय्यूब साहब से गुजारिश है कि खत्म कुरान तुम ऊपर आके सुनाओ। रुदा तुम्हारा रिकॉर्डिंग में आएंगे ना, अब बैठो जाके, पब्लिक को दिख रहे नहीं, तुम जाओ वहाँ बैठो, खड़े रहो, बैठो। अब खत्म कुरान की नशीद होंगी। क्या मुन्ना अय्यूब करेंगे? कुर्सी हटा लीजिए। हाँ पीछे लो, पीछे। चलो इस साल 6 बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया है। नाज़रे कुरान इस साल 6 बच्चों ने मुकम्मल किया है और 10 बच्चों ने इस साल कुरान शुरू किया, जिसका प्रोग्राम 1.5 महीना पहले मस्जिद में हुआ। अब मैं हज़रत मौलाना अय्यूब नदवी साहब जो कि इस जलसे के सदर है, उनसे गुजारिश करूँगा ख़त्म कुरान फरमाएं। आई से बिठा ना मुफ्ती साहब, ये आई से यहाँ बैठ इधर। माइक ले, माइक ले पकड़, माइक ले उधर। हेलो शुरू करो। सर एक साथ पढ़ेंगे ना, ठीक है। बीच में रख दे। सूरह इखलास से कुल अल्लाह से पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा
अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलत वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। इन 6 तलबा को मकतब की तरफ से कुरान शरीफ इनाम में दिया जाता है। फिर से बोलो 6 तलबा। इन 6 तलबा को मकतब की तरफ से कुरान शरीफ इनाम में दिया जाता है। एक बच्चे का नाम लूँगा, साद इब्राहिम शेख। सदर साहब के हाथ से कुरान ले आज मौलाना कुरान। साद इब्राहिम शेख। रेहान अनवर शेख मौलाना निजामुद्दीन के हाथ से लो। जैद आसिफ शेख नंबर से। जैद आसिफ शेख मुफ्ती फारूक साहब के हाथ से। सोहेल शकील दफेदार मुफ्ती जाबिर साहब के हाथ से। हुज़ैफा अब्दुल माजिद खान हाफिज अब्दुल रशीद साहब। इसका नाम आएगा जकी गुलाम मोहम्मद मौलाना निसार साहब। वही नाम लाओ। इस साल 6 बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया और 10 बच्चों ने कुरान शुरू किया, तो उनको उसी वक्त इनाम दिया गया था। और इस साल सालाना जो इम्तिहान हुआ, मुमतहिन हजरात जो है तो मकतब के असातिज़ा के अलावा थे। इसमें अपने मकतब में तकरीबन 60 बच्चे पढ़ते हैं और अपने पास 6 क्लास है। साले पंजुम, साले चारुम, साले सुवम, साले दुवम, साले अव्वल और नर्सरी। हर क्लास में हमने सिर्फ एक ही नंबर रखा था। जैसे दूसरे जगह पर ऐसा होता है कि अव्वल दुवम सुवम 3 नंबर होते, लेकिन एक क्लास में बच्चों की तादाद कम रहने की वजह से हर क्लास में सिर्फ एक नंबर था। अब मैं जिन बच्चों का नाम लूँ वो आए और अपना इनाम लेकर जाए। इनाम ये जो बच्चों को दिया जा रहा है, इसके अंदर पानी की एक बोतल है और एक पैड है और कंपास है और 6 नोटबुक है, 6 नोटबुक। तब मैं हाफिज सही साहब इनाम दो, जिसके कौन बचा उनके हाथ से देंगे। साद इब्राहिम शेख ये साले पंजुम की क्लास में 1 नंबर से कामयाब हुआ है। इसका फीसद है 78.4। फिर सदर साहब के हाथ से ये इनाम। साले चारुम सुलेम फहीम शेख, ये मौलाना यासीन साहब के हाथ से इनाम है। सुलेम फहीम शेख इधर। हाजी इसाक साहब आगे आ जाओ। इधर से। अनस आयाज शेख साले सुवम, इसके 96.4 हैं। हाजी इसाक साहब के हाथ से। ये हमारे अब्दुल्ला मस्जिद के ट्रस्टी है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला इनसे जो तो मजीद अच्छे अच्छे काम ले। मोहम्मद यासीन मोमिन साले दुवम, ये हाजी जावेद चौधरी साहब आगे आ जाओ। जावेद चौधरी साहब। मोहम्मद यासीन मोमिन साले दुवम 92.8 इसका फीसद है। साले अव्वल हमजा अजहर शेख
सोहेल भाई आपने बहुत इनामात दिए, आ जाओ इधर। आ जाओ अरे सोहेल भाई आ जाओ और बीच में हमजा अजहर शेख। मुफ्ती सालिम साहब आ गया। हसनैन सोहेल शेख नर्सरी क्लास। चलो हसनैन हसनैन चलो 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 और बीच में चलो आ बेटा ले ले ये आते हैं मुफ्ती जाबिर का लेना। अच्छा ये हो गए 6 क्लासों के 6 इनाम। अब 2 खुसूसी इनाम ऐसे रखे थे हमने कि जो बच्चे पाबंदी के साथ में रोजाना जो तो हाजिर रहेंगे और जिनके अखलाक भी अच्छे रहेंगे और यूनिफॉर्म वगैरह पहनकर आएंगे, सफाई सुथराई के साथ में रहेंगे, ऐसे 2 बच्चे हैं। एक का नाम है उमरा लुकमान खान। उमरा लुकमान खान, जब से इस बच्ची ने एडमिशन लिया है माशाल्लाह यूनिफॉर्म के साथ आ रही है और हाजिरी भी जो तो इसकी अच्छी है। हाफिज आसिफ साहब अच्छा मुफ्ती जाबिर और क्या है और एक अभी हाफिज आसिफ रेहान अनवर शेख माशाल्लाह ये बच्चा जो है तो 2 दिन से जो है तो चिल्ले की जमात में भी है और नमाज का भी पाबंद है और माशाल्लाह घरेलू हालत जो है तो नाजुक होने के बावजूद भी और ये बच्चा काम भी करता है और मकतब में पाबंदी से आता है और माशाल्लाह बच्चे ने कुरान भी मुकम्मल किया है। हाफिज आसिफ साहब ये हमारा जलसा आज जो तो ख़त्म हुआ। मैं आए हुए तमाम ही हजरात ख़ास तौर से हमारे मेहमान खुसूसी मुकर्रिर खुसूसी हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब, इसी तरह से हमारे जलसे के सदर साहब मौलाना अयूब साहब नदवी, मुफ्ती फारूक साहब, मुफ्ती जाबिर साहब, मौलाना निसार साहब और हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब, मौलाना यासीन साहब, मौलाना निसार साहब और हाफिज़ ज़हीर साहब, हाफिज़ आसिफ साहब और जितने भी उलमाए किराम और आइम्माए किराम तशरीफ़ लाए हैं, मैं मुफ्ती सालिम साहब, इसी तरह से जिनका नाम लिया नहीं लिया सभी का और आने वाले तमाम ही अहबाब का और पर्दा नशीन माँ बहनों का खुद अपनी तरफ से हमारे इदारे की तरफ से मकतब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो कमेटी है इनकी तरफ से और मस्जिद अब्दुल्ला के जो ट्रस्टियान हैं उनकी तरफ से और मस्जिद वार जमात की तरफ से सभी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह से इस जलसे की कामयाबी के लिए जिसने भी अपना माल वक्त या जिस तरह का भी ताउन किया है, जैसे भी ताउन किया है, मैं सभी का जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ और आखिर में सभी से ये कहता हूँ सभी हजरात के लिए यहाँ पर खाने का इंतज़ाम है, माँ बहनों के लिए भी, मर्द हजरात के लिए भी यहाँ पर खाने का इंतज़ाम है। पहले मस्जिद अब्दुल्ला में नमाज होगी और उसके बाद जो है तो खाना होगा। नमाज का ऐलान, खाना अभी शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, अभी दुआ होंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका व अब्दुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़क मिन्हु नबियुका व अब्दुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन जमीइश शुरूरि वल फ़ितनि मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया
व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरा व मसीहिल फितनतिद दज्जाल। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। उलमाए किराम के खाने का नज़्म अब्दुल्ला मस्जिद में है। उलमाए किराम मस्जिद में पहुंच जाए और जितने भी मदरसे के मकतब के बच्चे हैं 60 बच्चे, सबको एक इज्तिमाई इनाम है, वो कल इंशाल्लाह बाद नमाज मगरिब मस्जिद में तकसीम किया जाएगा। हर बच्चे को नोटबुक है और उसके साथ में कंपास है, इसलिए बच्चे कल जो तो मकतब में पहुंचे और जो भी इज्तिमाई रकम आई है बच्चों के, जिन बच्चों ने हिस्सा लिया था उनके लिए, वो भी कल मकतब में तकसीम की जाएंगी। और उसके बाद जो छुट्टी का ऐलान होगा 10 जून से इंशाल्लाह मकतब शुरू होगा और मकतब के दाखिले शुरू होंगे। मस्तूरात के लिए भी खाने का नज़्म है, माँ बहनों के लिए जो तय किया गया है। खाने के लिए फौरन बैठ जाए, मस्तूरात भी और मर्द हजरात भी। जमात का टाइम बोलो ना, जमात का टाइम अभी अब्दुल्ला मस्जिद में 9-10 पे इंशाल्लाह जमात खड़ी पहुंच जाए, मस्जिद में पहुंच जाए। 9:10 10:10 यहाँ पे जो हजरात है तो खाने के लिए यहाँ पे रुक जाए और खिदमत के तमाम साथी में गुजारिश है कि टेबल लगा ले। उसी तरह से माँ बहनों के अंदर भी जो हमारी खिदमत की जो माँ बहनें हैं तो वो भी टेबल लगा ले और खाने के लिए वहाँ पर अभी इंतजाम कर ले। कुछ ही देर में आपके पास खाना पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। माँ बहनों के अंदर जो टेबल लगाने की फिजा बना ले। मौलाना अनीस और सदर साहब बहुत भारी। ये क्या है मौलाना? ये किस ये साजिम का है। मैं वो बोला मुफ्ती साहब तुमने जो जो बातें करे ना ये हाथ में पकड़ के सब रिकॉर्ड हो ले। ये हाथ में रहा तो सब रिकॉर्ड होता भैया। इसकी लेन देना ले कम से कम 20-30 फुट की लेन देन। जहाँ भी कह रहा तो बराबर रिकॉर्डिंग होती है।